दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। कौन है? चंद्रमुखी, आज रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम नहीं आई तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं आ गया। मैं जानती हूँ आप कौन है। चलिए उठिए, उठिए। आप यहाँ क्यों आए? तुम घर पर हो या नहीं, बस यही देखने आया था। अब रात के वक्त मैं घर पे नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? सही कहा, तुम्हारी इस बात में दम तो है। एक बात कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए, लेकिन दादाजी की गैरहाजिरी में नहीं आना चाहिए। ओहो। हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? हाँ। अब जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ ना जाओ? जा रहा हूँ। शंकर, गुड मॉर्निंग। शंकर, अरे उठो। हाँ? गंगा, यहाँ क्यों लेटे हो? रात को बाहर ही सो गए थे क्या? वो रात को डांस प्रोग्राम देखकर लेट आया था ना, इसलिए। डांस प्रोग्राम मतलब? हाँ, कर्नाटकी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह। वैसे ऊपर भी कोई डांस सीखता है क्या? नहीं तो कोई नहीं सीखता। दुर्गा के क्लास के बच्चे पहले आते थे, पर अब तो वो भी नहीं आते। और वैसे भी रात को। तो फिर कल आधी रात को हवेली के पीछे वाले कमरे में घुंघरू पहनकर कौन नाच गा रहा था? घुंघरू पहन के? हाँ गंगा। सच कह रहे हो? क्या तुमने वाकई सुना था? कान दिए हैं तो सुनूंगा ही ना। है। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की, पर वो अंदर से बंद था। बंद था? हो ही नहीं सकता। जब से मैंने उस कमरे को खोला है तब से तो वो खुला ही है। और वैसे भी उस कमरे में कोई नहीं जाता। ओह अच्छा। हाँ। यानी कोई नाच रहा है, गा रहा है, घुंघरू की आवाजें आ रही है, ये सब मेरा वहम था क्या? चाय मैं बाद में पी लूंगा। आओ पहले ऊपर चलकर देखते हैं माजरा क्या ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि घर में तो सबका यही मानना है कि उस कमरे के खुलने के बाद ही मुसीबतें शुरू हुई। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरना कैसा? उठो, चलो मेरे साथ। इसे यहाँ रख देता हूँ। शंकर, चलो चलो चलो। कहा था ना दरवाजा खुला है। हाँ, ये तो सच में खुला है। अच्छा, तो ये है राजा विक्रमजीत का कमरा। आहा, लगता है अय्याश किस्म का राजा था। ऐशो आराम की सभी चीजें हैं। ये कौन है? तो यही है राजा विक्रमजीत। देखने में तो ये बड़ा ही जालिम लग रहा है। इसका वो वाला कमरा कहाँ है? कौन सा वाला? वही जहाँ याशियां होती थी। चंद्रमुखी का? चलो दिखाती हूँ। आजा, यही है उसका कमरा। वाह, राज नर्तकी चंद्रमुखी। इसे मारकर राजा ने कोई गलती नहीं की। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतना खूबसूरत चांद सा चेहरा, संगमरमर सा ये तराशा हुआ बदन, ऐसी खूबसूरत हसीना को कोई किसी और की कैसे होने देगा? हाँ, क्या तुम वो डांसर विश्वनाथ का घर देखना चाहते हो? कौन विश्वनाथ? ओ इसका वो साथी। हाँ, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, वो रहा, वही घर है उसका। ओहो, तो यहीं से गाकर बुलाती होगी वो विश्वनाथ को, है ना? आजा आजा प्रीतम आजा। यहाँ पर चंद्रमुखी का संदूक भी है, ये देखो। अरे बाप रे, कितना भारी है। ये देखो, उसके कपड़े। आओ उसके गहने दिखाती हूँ। ये देखो उसका कमरबंद, ये उसका हार है, ये माथे का टीका, और ये घुंघरू भी उसी के हैं। अरे ये तो एक ही है।
दूसरा वाला कहाँ गया? अरे गंगा, क्यों परेशान होती हो? यहीं कहीं होगा। ओहो, कॉफी ठंडी हो रही होगी। आओ चलकर दोनों पीते हैं। चलो आ जाओ। उस दिन तो इसमें दोनों घुंघरू थे। अब कहाँ गया होगा? मुझे ये खेल बहुत पसंद है। हाँ, ये तो मेरी अर्धांगिनी है। हो अच्छा, तो ये बात है। डॉक्टर के साथ। और सामने आप जैसा हो तो खेल का मजा दुगना हो जाता है। हाँ, कौन से खेल की बात कर रही है? लाओ मुझे दो, अब मेरी बारी। मेरी बारी तेरी बारी, अभी आउट करता हूँ। अब देखती जाओ कैसे मैं निशाना लगाता हूँ। निशाना ना 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 मुन्ना ना 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 ना। तो ये खेल रहे हो कैरम बोर्ड? आपने क्या सोचा? सोचा नहीं लोचा। दूध के पतीले की रखवाली काली बिल्ली से करवा रहे। मेरे साथ कभी गोटी भी नहीं खेली और इसके साथ कैरम का ओवर टाइम कर रही है। करना पड़ता है मुकेश, ओवर टाइम करना पड़ता है। या तो तुम्हें कॉमेडियन जैसा नहीं होना चाहिए था, या बीवी हीरोइन जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोले बिना कुछ बोलता हूँ, वो भी तो सुन लेता है। कौन सी एक्सरे मशीन है जो हर बात सुन लेता है? मुकेश जी, हाँ? कमर वाला किस्सा फिर से सुनाओ। गड़े मुर्दे उठाने लगा है। चल चल चल, मैं क्या करवाता हूँ। गंगा, गंगा, वो मंदिर गई है। कुछ चाहिए तुम्हें? आज सुबह से साइट पे बहुत ज्यादा काम था तो सर चकरा रहा है। बस एक कॉफी चाहिए थी। अरे कॉफी चाहिए ना तुम्हें? मैं लाती हूँ। जी थैंक यू। माँ कसम, जब से कमबख्त डॉक्टर घर में आया मुझे दिल की बीमारी हो गई है। मेरी धड़कनों पे काला जादू कर दिया है। चंपा कली, आज इसको पतली गली ले जाऊंगा। ये किसके लिए है? सुमित के लिए। एक काम करो, पहले मेरी दवाई लेकर आओ। उस मुन्ना को कहा था, वो अब तक लेकर नहीं आया। एक काम करो, तुम वो गोली लेकर आ जाओ। जी अभी लाती हूँ। दुर्गा, हाँ जी दुर्गा, अंदर कॉफी रखी है, सुमित को दे दोगी? जी। लाल रानी पहले गई, पीछे पीछे काला सिपाही। कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हुआ। सुमान, चुप। अभी कॉफी किसने बनाई? दुर्गा ने। किसके लिए? सुमित के लिए। सुमित, सुमित वो कॉफी मत पीना, वो कॉफी मत पीना। सुमित, सुमित, रुक जाओ। सुमित बाबू, कॉफी। क्या हुआ शंकर? कॉफी क्यों गिरा दी? इस कॉफी में जहर मिला है। जहर मिला? जहर? ए! कॉफी तुम लेकर आई थी ना? हाँ, पर जहर मैंने नहीं मिलाया। झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा था कॉफी देने के लिए। कॉफी मैं नहीं बनाई थी, लेकिन उसमें जहर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। एक बात समझ नहीं आई, कॉफी में जहर मिला है ये तुम्हें कैसे पता? ए लड़के, उस दिन गंगा की साड़ी में आग लगा दी और आज सुमित की जान लेना चाहती है। तुझे इसे जाने दीजिए। एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी ने भी मेरे दोस्त को या उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदूराम जी, इस कॉफी में जिसने भी जहर मिलाया है अब वो गया काम से। चलो सुमित। खड़ी क्या है? चल, इंसान के रूप में नागिन है। अब तुम भी चलो, चलो चलो। हाँ हेलो, कौन? क्या कहा? अमेरिका से आचार्य जी वापस आ रहे हैं? वाह वाह वाह, तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर। हाँ ठीक है, मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। ठीक है। क्या हुआ सुमित? टेंशन ले लिया तुमने तो। सुमित बेटा, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम खुशी के मारे और फूल जाओगे। आचार्य भयंकरानंद हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। कौन है ये आचार्य? अरे उनका नाम नहीं सुना? बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो। भूत बाधा, प्रेत बाधा, सबका इलाज करते हैं वो। आत्माओं के साथ कबड्डी खेलते हैं। यहाँ जिस चुड़ैल ने सबकी नाक में दम कर रखा है, आचार्य जी उसकी नाक में दम कर देंगे। सुमित बेटा, उनके आते ही हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 50% डिस्काउंट मिला है। उनके यहाँ आने से पहले मुझे सारी तैयारियां करनी है। मैं चलता हूँ।
हमारे देश की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घर में कोई भी परेशानी हो, बिना उसका कारण जाने तांत्रिक का सहारा लेने लगते हैं। शह, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ऐसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। इनके चक्कर में पड़े तो गए समझो। नो 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 नो, दूसरों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। इस आचार्य जी के बारे में बहुत सुना है मैंने। आने दो उन्हें, देखते हैं वो क्या करते हैं। एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं, आने दो उन्हें। जी की जय। जाओ। यहाँ पर एक बुरा साया है। कुर्सी को दक्षिण दिशा की तरफ रखो। धन्य भाग जो हमारे घर स्वामी जी पधारे। ध्यान से सुनो स्वामी जी, एक हफ्ता मैं यहीं पर रुकूंगा। तब तक मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल मेरे दोनों शिष्य रखेंगे, और इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। और हाँ, एक और बात, अगले 7 दिन तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा।